नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसे होंगे। यहाँ पर 3 पाइल्स है, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो करियर गाइड बनाया है। उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप जल्दी जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट्स www.desitarot.com। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल हैट पाइल, दूसरा पाइल आउल पाइल और तीसरा पाइल बटरफ्लाई पाइल। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम हैट पाइल से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाइल हैट पाइल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके गार्डन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल 1 की शादी किससे होगी। पाइल 1 की शादी किससे होगी। पाइल 1 में हमेशा इंकरेज करती हूँ कि आप शफलिंग को देखें ताकि आपकी एनर्जी जो है रीडिंग से कनेक्ट हो और आपको पता चले कि ये पाइल आपके लिए है कि नहीं है। राइट, पाइल 1 आपकी शादी किससे होगी। लेट्स सी किससे होगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं माय एंजल्स। oops 1 सेकेंड। की शादी किससे होगी। 1 more please। okay, and beautiful romance angel say last। right, पाइल 1 आपकी शादी किससे होगी। ऑलराइट, सो आर यू रेडी पाइल 1 जानने के लिए। पहला यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, triumphant success, King of Swords, not surprised, all right, Page of Cups, 4 of Wands, okay, 10 of Swords, 10 of Coins, and we have reconciliation। ओके, थोड़ी एडजस्ट करती हूँ। सो पाइल 1 आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है। सो इन बिटवीन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो। और अगर आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगती है तो वहाँ पर एक सुपर थैंक्स का भी बटन है। योर डोनेशन भी मच अप्रिशिएटेड। एंड सो दैट आई डोंट फॉरगेट, और आप सब भी सुनिए कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो करियर गाइड बनाया है। उसकी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखे हैं, तो आप जल्दी जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं अभी आपकी रीडिंग में। सो आपकी शादी किससे होगी। बहुत स्ट्रांगली पाइल 1 आपके लिए मुझे सोर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए उनकी एनर्जी जो है एयर साइन हो सकता है। एयर साइन मतलब लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, तो ये दोनों साइंस जो है बहुत स्ट्रांगली आ सकता है। सो डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स एक शादी का कार्ड है। एक ऐसा कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड है ये रिश्ते में आने के लिए। एंड एक बराबर का, एक इक्वालिटी का रिश्ता वैसा लग रहा है आपके लिए। ऑलराइट, जो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो सोर्ड्स की एनर्जी जो है एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है। सो ये इंसान की जो सोच जो है बहुत क्लियर है, और क्योंकि उनकी सोच क्लियर है, जिस तरीके से ये बात करते हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बहुत साफ तरीके से आता है। लेकिन इससे भी मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी उनसे बातों में जीत नहीं सकता है। आप भी जीत नहीं पाएंगे इनसे बातों में, क्योंकि हर सिचुएशन का इनके पास एक बहुत ही अच्छा जवाब रेडी होगा।
ऑलराइट। सो ये बहुत ही जैसे मैंने कहा, उनकी क्लैरिटी जो माइंड की है वो बहुत ही अलग है पाइलवान। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो इनके जैसे साफ तरीके से सोचते होंगे, और बहुत ही मेहनती होंगे ये इंसान। मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐसे घमंड की वजह से या हवा में ऐसे बातें करे, बिल्कुल नहीं। ये उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से ये इस तरीके की बातें कर पा रहे हैं। इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर आया है क्योंकि इन्होंने स्क्रैच से अपनी लाइफ को शुरू किया है। बहुत बहुत मेहनती होंगे ये इंसान। ये देखने में ये देखने में एवरेज है। ऐसा नहीं कि देखने में बहुत ही हैंडसम है या दूर से सब नोटिस करेंगे, वैसा नहीं है। लेकिन इनकी पर्सनालिटी पालवान बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो दूसरे लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जैसे मैंने कहा, जैसे उनकी बात करने का तरीका, उनके बात करने का स्टाइल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा ये। सो उनका मेन एट्रीब्यूट जो है, मेन क्वालिटी जो है, खूबियत जो है, वो है उनका कम्युनिकेशन। और ये उनका लिखना हो सकता है या बोलने का तरीका, ऑलराइट। पर जो भी है, इनका कम्युनिकेशन से कोई भी जीत नहीं सकता है, जो इनके लिए लाइफ में काफ़ी अच्छा हो सकता है प्रोग्रेसिवली, स्पेशली करियर के मामले में बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखिए उनका विजन जो है बहुत बहुत क्लियर है, दूर की देखते हैं ये। जो बाकी लोग मिस कर सकते हैं ये इंसान मिस नहीं करते हैं। इनकी नज़र जो है काफ़ी तेज़ है। नाउ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा। 10 ऑफ सोर्स जो है वो एक कोई एग्जांपल देती है दोनों से। 10 ऑफ सोर्स जो है ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर झगड़ा हुआ है और ये इंसान मनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये थोड़ी रोमांटिक वैसी चीज़ है 10 ऑफ पेंटिकल्स में। सो मैं देख रही हूँ कि ये इंसान के साथ थोड़ा खट्टा मीठा हो सकता है आपका, लेकिन हमेशा ये आएंगे आपको मनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आप जाएंगे इनको मनाने के लिए। तो अगर ये कुछ करेंगे या ये कुछ कहेंगे जिसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़ होते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि ये ही खुद आएंगे आपको मनाने के लिए। सो ऑल्दो ये बातों करने में थोड़े डोमिनेटिंग है, पर एक्चुअली रियल कंट्रोल जो है घर की वो आपके हाथ में होने वाली है। और ये कभी आपको नाराज़ नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर गलती से कभी कभी ये कुछ ऐसे बोल देते हैं जिनकी वजह से आपको बुरा लगता है, तो ये खुद सामने से आएंगे आपको माफ़ी मांगने। इनके अंदर इतना ईगो नहीं है। ऐसा लगता होगा दूसरे लोगों को, जब शुरुआत में इनसे मिलते हैं ऐसा लगता होगा कि ये थोड़े घमंडी हो सकते हैं क्योंकि ये बात करने में इतने अच्छे हैं, पर रियल में वैसे बिल्कुल भी नहीं है। रियल में इनका ईगो बिल्कुल ही नहीं है। ये हिचकिचाएंगे नहीं अपने गलती को अपनाने में। और ये सब आपके साथ ही नहीं, ये दूसरे लोगों के साथ भी है। अगर उन्हें लगता है इन्होंने कुछ गलत किया है, ये हिचकिचाएंगे नहीं। इनके अंदर एक पेज ऑफ कप से थोड़ी इनोसेंसी है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि इनोसेंट दिखते नहीं है, बात करने में पता भी नहीं चलता है कि ये इनोसेंट है, लेकिन अंदर से एक्चुअली इनका मन जो है बहुत एक छोटे बच्चे जैसे है। जैसे छोटे बच्चों में हम ईगो नहीं देखते हैं, राइट। हम वो सब चीज़ें नहीं देखते। वो हिचकिचाते नहीं हैं सॉरी बोलने में। वो वेट नहीं करते कि अरे तुम पहले सॉरी बोलो फिर मैं सॉरी बोलता हूँ, वैसा नहीं है। सो इनके अंदर बिल्कुल वैसा है, एकदम साफ दिल के है ये। पर जहाँ पर आई थिंक ये लाइफ में इन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं पाए हैं वो है अपने लुक्स को लेकर। पर जैसे जैसे बड़े होते गए इनकी पर्सनालिटी जो है और निखरती गई, तो लोग उनसे इनकी पर्सनालिटी की वजह से बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। और आपके लिए भी इनकी पर्सनालिटी, इनका अच्छा दिल, आप उनसे काफ़ी प्रभावित होंगे। नाउ रिकन्सिलिएशन में कुछ लोगों के लिए यस ये आपके लवर है जिनके साथ आपका मेकअप ब्रेकअप हुआ है। पर मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ये दिख रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ से हैं। इसलिए जब आप इस इंसान से मिलेंगे ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस इंसान के बारे में और जानने के लिए या इनके साथ कनेक्ट होने में। ये ऑलरेडी आप दोनों के बीच में वो स्पार्क जो है वो होगा। आप ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं।
कि ऑब्वियसली आप ये समझेंगे नहीं कि अरे आप मेरे पास लाइफ से है, वैसा नहीं है, पर आई मीन टू से वो जो इंस्टेंट कनेक्शन जो होता है वो आप इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। और इसलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों जो है बहुत इक्वली इस रिश्ते के लिए रेडी होंगे, एक्साइटेड होंगे। ऑलराइट, नाउ इस इंसान का इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे मैंने कहा उनकी नज़र जो है बहुत शार्प है। उनकी नज़र इसलिए शार्प है क्योंकि उनका इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इन्हें वो स्ट्रेंथ देता है कि वो दूर तक चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए। कि तो मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली अगर आपको बेस्ट डिसीशंस अपने लाइफ में चाहिए, या आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस के पास ही आपको जाना पड़ेगा, किसी और के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने खुद अपनी मेहनत से जो भी कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, पर अगेन उनके अंदर इस बात की घमंड नहीं है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल जो है फाइनेंसेस का भी, वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। कि ये बहुत खुशी खुशी से आपको वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि जो करना है करो, जैसे संभालना है संभालो। एंड सो बहुत ही ईजी गोइंग इंसान है ये सिर्फ। और एक बात है, एक्चुअली आपको इनके साथ बात करने में बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी स्पीच जो है बहुत अच्छी है। सो यस, इसका मतलब ये भी है, जैसे मैंने कहा, आप इनसे जीत नहीं पाएंगे हमेशा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जानबूझकर करेंगे। कभी कभी ये खुद जानबूझकर हार मान जाएंगे ताकि आप खुश हो जाए। सो एक बहुत स्वीट पर्सनालिटी वैसा नज़र आ रहा है। खट्टा मीठा आप दोनों के रिश्ते में होगा, पर वो ही मज़ा आता है, राइट। हमेशा अगर मीठा मीठा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगी। सो दोनों चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप दोनों का रिश्ता जो है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो जाए। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे यहाँ पर तीसरा इंसान नहीं दिख रहा है। ओके, सो जो भी है आप दोनों के बीच में ही है। आप ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताने वाले हैं। ओके पहलवान, आई एम श्योर आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर बहुत ही अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए, एंड अपने फ्री कोर्स को भी डाउनलोड करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल आउल पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसे होंगे, राइट। हु विल यू मैरी। तो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए पाल 2 की शादी किससे होगी, हु विल दे मैरी। एंड पाल 2 मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरे शफलिंग को भी देखिए ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो जाए। और अगर आप कनेक्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पाल 2 आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। लेट्स सी। Pile 2, who will you marry? Okay, right, let's see. क्या आता है आपके लिए। सो यहाँ पर पहला है विक्ट्री एंड सक्सेस। नेक्स्ट वी हैव द वेटिंग गेम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Page of Coins, okay, King of Coins, Wedding, oh wow, strong message, Ace of Cups, and wow, the Sun card. बहुत खूबसूरत है ये पाल 2। आई फील कि आप में से कुछ लोग पाल 1 से भी थोड़े अट्रैक्टेड हुए होंगे। ओके, अगर वैसा है तो ऑफ कोर्स आप वो पाल भी देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। पाल 2 आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले, आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए जब भी आपको महसूस हो टुवर्ड्स द रीडिंग। और वहाँ पर एक सुपर थैंक्स का भी बटन है, तो अगर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है तो आई विल अप्रिशिएट योर डोनेशन, थैंक यू। एंड लास्टली, अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कोर्स के बारे में या टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो करियर गाइड बनाया है। उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, तो आप जल्दी जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट्स www.desitarot.com। ऑलराइट, सो आपकी रीडिंग पाल 2 बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सन है
एस ऑफ कप्स है, वेडिंग है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का कार्ड है ये, बहुत यू नो ये देखकर आई कैन से कि आप दोनों बहुत बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों इक्वली चाहते हैं ये शादी हो, तो आप अंदर से आप दोनों ही बहुत एक्साइटेड है। काफ़ी लोगों के लिए आई एम सेइंग ये एक लव मैरिज भी है काफ़ी लोगों के लिए। पर अगर आपका लव मैरिज की तरफ से है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी प्यार हो जाए दूसरे महीने शादी हो गई, वैसा नहीं है। थोड़ा सा साल बीतेंगे जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंचते शादी तक। ओके, पर ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव का, अगर अरेंज का भी है सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि फॉर श्योर आप दोनों बहुत खुश होंगे एक दूसरे के साथ। ओके, ये सन जो है सबसे खुशी का कार्ड है टैरो में, एंड यहाँ पर वेडिंग है। सो ये वेडिंग जो है, ये शादी जो है आपको इतनी खुशी देगी पालतू कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एस ऑफ कप्स भी वो एक इमोशन का कार्ड है। एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग जो है वो आप दोनों के बीच में होगी, बहुत बहुत बढ़िया। ना मैं ये देख रही हूँ कि शादी से पहले यस वो प्रॉब्लम दिख रही है मुझे थोड़ी सी, कि बहुत समय तक आपको रुकना है, या फिर पता नहीं ये इंसान सही है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपकी शादी से पहले दिख रही है। या आप में से कुछ लोगों के लिए जो अरेंज की तरफ जा रहे हैं तो ये करेक्ट इंसान मिलने से पहले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, और आपको अंदर से वो महसूस होगा कि ये इंसान आपके लिए नहीं है। पर जब आप इस अपने होने वाले स्पाउस से मिलेंगे, होने वाले हस्बैंड या वाइफ से मिलेंगे, इमीडिएटली पालतू आप बहुत 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 खुश होंगे इस इंसान के साथ। और जिस इंसान के साथ आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये आपका ग्रीन सिग्नल है कि ये आपके लिए है। ओके, नाउ अब देखते हैं ये इंसान कैसे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, तो इनके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होगी, राइट। बहुत सारा वेल्थ है इस इंसान के पास। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान अपने खुद के बॉस हो सकते हैं, खुद का बिजनेस है इनके पास, और या फिर ये अपने कंपनी में काफ़ी हाई पोजीशन पर है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है। सो एकदम स्ट्रांगली वो मुझे दिख रहा है। पाइल 2, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान को जब भी डिसीजन लेते हैं, ये बहुत टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, ये एक जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। सो इसलिए भी मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी के लिए ये थोड़े से टाइम लगा सकते हैं कि पहले ये सही हो जाए, वो सही हो जाए, फिर शादी की तरफ जाए। सो ये बहुत समय निकालते हैं एक डिसीजन लेने में, लेकिन ऑफ कोर्स जब भी एक डिसीजन लेते हैं तो ये उस पर अटल रहते हैं, अपने माइंड को चेंज नहीं करते हैं बिल्कुल। पर उससे ऑब्वियसली आगे जाकर आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं पार्टियों, क्योंकि कभी कभी आप चाहते हैं कि जल्दी से डिसीजन ले, पर ये बहुत बहुत सोच समझकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और उनको अपनी लाइफ में इसके वजह से ही सफलता मिली है, क्योंकि इन्होंने बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ में डिसीजंस ली है, और उनमें से एक डिसीजन आप हैं उनकी लाइफ में। बहुत सोच समझकर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सोचने कि जब इन्होंने अगर ये एक बार एक कमिटमेंट दे देते हैं शादी की भी, तो ये ज़िंदगी भर के लिए उन्हें निभाना चाहेंगी। यू सी, सो ऐसा नहीं है कि बस उनका इमोशंस हो गया और शादी कर ली, बिल्कुल नहीं। तो जब भी आपकी शादी होगी पाल्टो, ये समझ लीजिए वो इंसान जो है 1000% श्योर है, 100% भी नहीं, 1000% श्योर होंगे आपके लिए। एंड या दूसरी बात में मुझे ये दिख रही है कि इन्हें बच्चे जो है बहुत पसंद होंगे। ऑलराइट, सो या उन्हें एक या दो, मतलब थोड़े से बच्चे चाहिए, तो उन्हें बच्चों से जो है बहुत लगाव होगा, बहुत प्यार होगा। ये बहुत ही जेनरस किस्म के इंसान भी है पाल्टो, इन्हें देने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इन्हें गिफ्ट्स देने में, पैसों का थोड़ा इन्हें दिखावा है, आई वोंट लाई, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी भी जो है वो थोड़ी ग्लैमरस तरीके से होगी, तो इन्हें पैसे क्योंकि इन्होंने कमाया है या इनके पास ऑलरेडी इनहेरिटेंस है, ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनके पास फैमिली इनहेरिटेंस है, तो पहले से ही पैसे हैं।
सो इन्हें पैसे दिखाना वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदेंगे भी, या आप खुद खरीदेंगे वो पैसों से। सो जो भी है, पर आप दोनों का लाइफ़स्टाइल जो है वो थोड़ा-सा बदलेगा शादी के बाद, ओके? स्पेशली अगर आप एक हम्बल फैमिली से हैं, या अगर आप ऐसे हैं जो बहुत सजावट में बिलीव नहीं करते हैं। पर मैं देख रही हूँ आपके लिए भी, आप दोनों के लिए एक्चुअली, जो आप बहुत सजेंगे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, घूमना, तो वो सारा होगा। और आपकी शादी भी बहुत सारे लोग जो है वो याद रखेंगे, ओके? बहुत खूबसूरत दिखेंगे आप, पालतू। लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, आप दोनों बहुत ही अच्छे दिखेंगे, राइट? सो ये इंसान में एक है कि ये अपनी खुद की तारीफ़ भी करते हैं, राइट? एंड ये दूसरे लोगों को बताना चाहेंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया है, ये हिचकिचाएँगे नहीं बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है ये। तो ये सबको बताना चाहेंगे कि मैंने लाइफ में ये किया है, वो किया है। आप दोनों की शादी भी होगी तो सबको बताएँगी एकदम ज़ोर से। तो ये छिपाकर चीज़ें नहीं करते हैं, बहुत ही खुलकर सब कुछ करते हैं, बहुत ही खुलकर जो है लोगों को दिखाते हैं कि येस, मैं लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो बहुत ही ओपन किस्म के इंसान है ये, राइट? ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, पर बहुत स्ट्रांगली पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। सो दैट्स टॉरियन, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। ऑलराइट, सो यस, ये बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ही दिखावा करते हैं फालतू, पर आपको इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी ये उनके इस साइड से, क्योंकि जैसे मैं कहा, जनरली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे और आपको इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि शायद आप भी, जैसा मैंने कहा, शादी के बाद भी आप खुद ऐसे कपड़े पहनने लगे, आप खुद ऐसे बातें करने लगे जहाँ पर वो दिखता है, तो आपका थोड़ा रिफ्लेक्शन जो है आपके हस्बैंड या वाइफ जैसा होगा, ठीक है? वैसा देख रही हूँ मैं आपके लिए, राइट? फालतू, आई एम श्योर आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए। और आप अपने फ्री कोर्स को अभी जाकर क्लेम कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल, बटरफ्लाई पाल को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। तो मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए पाल 3 की शादी किससे होगी, हु विल दे मैरी। मैं पाल 3 में हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप शफलिंग को देखिए, मिस ना करें, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है रीडिंग से कनेक्ट होगी और आपको पता भी चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इंट्यूटिवली फील नहीं होता है सो फील फ्री दूसरे पाल को चूज़ करने के लिए, ऑलराइट? सो पाल 3, आई नो आप में से कुछ लोगों ने शायद सारे पाइल्स को ही देख लिया है। स्ट्रांगली इंट्यूटिवली फील कर रही हूँ मैं। राइट, कोई बात नहीं। Okay, pile 3. So, who will you marry? देखते हैं। यहाँ पर है जजमेंट, ट्रुथ, फिर है हार्मनी। आज तीनों पाइल्स में एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वैसा दिख रहा है आपके होने वाले के साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओह 10 ऑफ कप्स, आई लाइक दैट। फिर है सेपरेशन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स and the Ace of Swords. Okay, so pile 3. Now आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आपकी रीडिंग अच्छी लगने वाली है, सो इन बिटवीन द रीडिंग प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो। और अगर आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए, योर डोनेशन बी मच अप्रिशिएटेड। और आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो करियर गाइड बनाया है और आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लेम कर सकते हैं या आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट्स www.desitarot.com. Okay, so pile 3.
राइट, आपका रिलेशनशिप जो है शादी पहुंचने तक, ओके, आसान बिल्कुल नहीं है आपके लिए पाइल 3। एंड मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हो जाएं, और ये बहुत अलग अलग कारण की वजह से मैं ये देख रही हूँ, बहुत अलग अलग कारण। ये मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस होगा, ठीक है, या फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, एज गैप, या आप या ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ है, यू नो। सो एक कॉम्प्लिकेटिंग सा सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो आपको इमीडिएटली एक दूसरे के साथ होने में नहीं होने दे सकता है। यू नो, कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, और वैसे मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो एक बात है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी मुश्किलें हैं, ये इंसान आप पर गिव अप नहीं करेंगे, एंड आई एम श्योर आप भी गिव अप नहीं करेंगे। पर क्योंकि रीडिंग हम देख रहे हैं कि आप हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, सो ये इनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ कि ये गिव अप नहीं करेंगे। दूसरे लोग, चाहे जितने भी लोग आए, जितने भी लोग ये रिश्ते से ना खुश हों, ये आपके बारे में सोचना, आपसे मिलना वो बंद नहीं करेंगे। और ये इसलिए है क्योंकि ये इस इंसान की सच्चाई है। एक बात है, ये इंसान जो है, इन्हें हमेशा सच का साथ देना बहुत ही अच्छा लगता है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ये सच का साथ दें। अब बाहर की सिचुएशन में शायद दिखे कि आप दोनों शायद एकदम सही ना हो, ओके, ये सोसाइटी के नज़रिए की तरफ से, लेकिन अंदर से जो आप दोनों का आत्मा, जो आप दोनों की रूह बोलेगी, वो ये बोलेगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। और उस अंदर आवाज़ की वजह से ये इंसान जो है, इन्हें वो अपना सच लगेगा। यू सी, राइट, सॉरी पाल 3, एक कॉल आ गया था। सो ये इंसान जो है, उनकी अंदर की सच्चाई जो है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ये इन्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ पर ये रेडी हो जाएंगे आपके रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए। नाउ, जैसा मैंने कहा, ये रिश्ता आसान नहीं है पाल 3। आप दोनों को बहुत ही सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जब तक आप दोनों एक नहीं होते हैं। पर ऑब्वियसली ये रीडिंग जो है, हम देख रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी, मतलब इस इंसान के साथ डेफिनेटली होगी। जितनी भी मुश्किलें आएंगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों उसे सॉर्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। नाउ, ये इंसान का मोटिवेशन स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, वो काफ़ी अच्छा है। जितना भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम हो पाइल 3, ये एक ऐसे इंसान है जो पॉजिटिव रहते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स हो उनकी लाइफ में। और मैं ये देख रही हूँ कि एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पर आप हार मान सकते हैं, आप कमज़ोर हो सकते हैं, और उस वक्त ये इंसान जो है आपको मोटिवेट करेंगे, आपको हिम्मत देंगे कि आप ये सिचुएशन से, आप दोनों के रिश्ते से हार ना माने। और इस इंसान की वजह से ही आपके अंदर वो हिम्मत होगी। एंड आज पता नहीं, तीनों पाइल्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है दोनों कपल्स के बीच में, कि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी वाइब्रेशन जो है बहुत लो है, जो आपकी वाइब्रेशन के जैसे नहीं है, तो आप अपना बेस्ट जो है लाइफ में नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब आप दोनों जो है साथ में आते हैं, एक बहुत हाई वाइब्रेशन होता है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ कभी गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही शांत है होंगे आप दोनों। एक बहुत काम एनर्जी यहाँ पर भी देखे, इतने कामली वो एक दूसरे के साथ है, यू नो, एक बहुत शांति आप दोनों अंदर से महसूस करेंगे, जो बहुत सुंदर है और बहुत कम दिखता है। पर आज आई थिंक कलेक्टिवली आप में से जिन लोगों ने भी ये वीडियो को चूज़ किया है, आपकी एनर्जी वैसी है जहाँ पर आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो क्लियरली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे कर्मास हैं जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। नाउ, ये ट्रूथ कार्ड में भी इस इंसान के बारे में थोड़ी और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा, ये हमेशा सच का साथ देना चाहते हैं।
ये कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं और लाइफ में अभी तक जितने भी इन्होंने डिसीशंस लिए हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं ये किसी के बारे में कुछ बुरा ना करे, बुरा ना सोचे, क्योंकि इन्हें पता है कि घूम फिर कर वापस आता है। तो जब इस सिचुएशन से आप दोनों गुजर रहे हैं, इन्हें कभी कभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सारे सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है हमें। पर ये ऑब्वियसली ये जन्म का ही नहीं है, राइट? बहुत सारे लाइफ्स के बारे में हम डील कर रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन है। पर अदरवाइज़ ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, किसी और को भी दुख नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ कर जो है अपनी लाइफ में कदम आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लो है, बिल्कुल नहीं। दूसरे पास जैसे नहीं है, वो कुछ में से कुछ लोग थोड़े बहुत स्लो डिसीजन लेते थे। ये जब इनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है तब ये बहुत स्विफ्टली वो डिसीजन लेते हैं, ये सही समय पर डिसीजन लेते हैं। पर उन्हें पता है कुछ डिसीजन के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही कुछ डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, कुछ में उन्हें पता है समय लगता है तो वो ठहर भी जाते हैं। पर आपके सिचुएशन में ये बहुत बेचैन होंगे पाल 3, बहुत बेचैन है क्योंकि आपके साथ होना चाहते और नहीं हो पा रहे, तो एक अंदर की बेचैनी जो है ये इन्हें बहुत काटेगी, वैसा लग रहा है। मैं और देखना चाहती हूँ इनके बारे में, सो माय एंजल्स और मुझे बताइए प्लीज़ इस इंसान के बारे में। 3 of Cups, ओह, एंड Queen of Cups, राइट। सो साइंस के हिसाब से ये फायर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं, कुछ लोग एयर साइन भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर अर्थ नहीं दिख रहा है, ओके, पर बाकी सारे साइंस वो हो सकते हैं आपके लिए। तो ये इंसान जो है एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव है पायल 3, बहुत सारे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं और आपको भी बहुत पसंद करते हैं, पर ऐसा लगता है सबकी नज़र इन पर है, इनकी नज़र सिर्फ आप पर है, वैसा लग रहा है। जितने भी लोगों के साथ ये है, जितने भी लोगों को इन्होंने अभी तक लाइफ में देखा है, उन सब के हिसाब से आप सबसे अच्छे दिखते हैं इनकी नज़र में, बहुत बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये आपसे नज़र नहीं, वैसा है या ये आपसे नज़र निकाल ही नहीं पा रहे हैं, वैसा लग रहा है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट वैसे नज़र आ रहे हैं। सो ये इंसान जो है पूरे तरीके से आप पर फ़िदा होंगे पायल 3, पूरे तरीके से, बहुत बहुत अंदर से। इमोशन का कार्ड है ये, बहुत सुंदर है, तो आपको पूरा प्यार देना चाहेंगे, ये पूरा कैसे बोलूँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस है इनके अंदर आपके लिए पायल 3। और कुछ लोग भी हैं इनके आसपास जो नहीं चाहेंगे, जो जलन की वजह से भी वो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हो जाए। सो जैसा मैंने कहा, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, एज गैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो डिफरेंस की वजह से बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप दोनों कैसे भी करके, हिम्मत करके इस पे जीतेंगे पायल 3। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।